नमस्कार। आपकी खबर में आपका स्वागत है। और जो आज हमारी चर्चा होने जा रही है वो दिल्ली राइट्स 2020। इसमें एक बुक आ रही थी 2020 अनटोल्ड स्टोरी। सबसे बड़ी बात ये रही कि इस बुक के आने के पहले ही प्री लॉन्चिंग होने जा रही थी और उसी पर इतना बवाल हुआ कि ब्लूमबर्ग जो इस बुक को रिलीज करने जा रही थी, उस प्रकाशन कंपनी ने अपने हाथ पीछे कर लिए। उन्होंने कहा कि हम इस बुक को रिलीज नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग करने वाले जो गैंग थे, टुकड़े टुकड़े गैंग, पिजड़ा तोड़ो गैंग, गैंग अवार्ड वापसी गैंग, क्या अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात नहीं करेंगे? इस पर हमारे साथ में एनालिस्ट होंगे शिव कुमार द्विवेदी और भाजपा से होंगे हमारे भाजपा नेता केसी जैन साहब। तो शिव कुमार द्विवेदी जी, क्या आप एनालिसिस क्या करके लेके आए हैं? ये क्या है बुक, क्यों इतना बवाल हो गया? आखिर एक बुक ही तो आ रही थी, कौन सा ऐसा सच आने जा रहा था जिसको लेकर ये जो गैंग था ये घबरा गया? इन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा रचा कि ये बुक ना आने पाए। हालांकि गरुड़ प्रकाशन अब इस बुक को लॉन्च करने जा रहा है, तो क्या कहती है आपकी एनालिसिस? राजू जी, बहुत बड़ा प्रश्न आपने किया है। ब्लूसबरी जो एक प्रकाशन केंद्र है, ये अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन केंद्र है जिसका हेड ऑफिस जो है वो ब्रिटेन में है। और इसको लेकर के ये कोई सामान्य घटना नहीं है। यही जो ब्लूसबरी जो भारत में काम कर रही है, जो उसका इंडिया का जो हाउस है, वो यूनिट ये कहती है कि इससे पहले जब जो दंगा, ये शाहीन बाग का धरना चल रहा था, इसने इस पे एक बुक लिखी थी, धरना से बड़ा आंदोलन, और उस पर किसी की कोई आपत्ति नहीं थी। भारत के लिबरल गैंग थे, वामपंथी थे, बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली राइट्स 2020 अनटोल्ड स्टोरी, जो मोनिका अरोड़ा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी वकील है, और उनके साथ ही उनकी जो है वो प्रेरणा मेहरोत्रा है और सोनाली चितलाकर, इन तीनों ने मिलकर के बुक्स लिखी। और इसमें बहुत से फैक्ट्स बताए गए हैं जो आम पब्लिक को नहीं पता है। और इसको लेकर के जो ब्लूसबरी जो प्रकाशन केंद्र है, उसने बाकायदा सारी चीजें तय कर दी थी। उसके फ्रंट पेज भी उसका रिलीज कर दिया गया था और इनॉर्वेशन होना था, वो भी ऑनलाइन के थ्रू। उसमें सारा विवाद शुरू हुआ जाकर के कपिल मिश्रा जी के आने पे। जब उन्होंने ऑनलाइन की बात करी और कपिल मिश्रा जी उसमें आने वाले थे, तो उसमें मीना कंदा सामी करके एक राइटर है, उन्होंने पहले इसका विरोध किया और उसके बाद जयंत घोष ने किया। जयंती घोष एक वो भी राइटर है, जो वामपंथी राइटर है। और पूरे वामपंथियों ने, यानी पूरे दुनिया के वामपंथी एक हो गए इस मामले पे, क्योंकि उनकी पोल खुलने वाली थी, वामपंथी नंगा होने वाला था। सबको ये पता है कि कपिल मिश्रा कल्प्रिट नहीं थे। शाहीन बाग से ये मामला उठा और दिल्ली दंगा कन्वर्ट हुआ, जिसमें शाहीन बाग का बहुत बड़ा रोल है, पीएफआई का रोल है, ताहिर हुसैन का रोल है, अमानतुल्लाह खां का रोल है, और जिसने गोली चलाई थी जो मेरठ से पकड़ा गया उसका रोल है। तो उन सबको बचाने के लिए इन्होंने ये प्रयास किया। और सबसे बड़ी चीज ये रही कि अब आप कहेंगे ये क्या, ये दावा आप कैसे कर सकते हैं कि साहब इसमें लिबरल गैंग और वामपंथियों ने ऐसा किया है? तो उसका कारण है कि अब तक जो जिसने इस बुक को रुकवाया है, जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल था, उसके जो बहुत बड़े चेहरे थे, विलियम डेल रिम्पल, जिन्होंने इसको लेकर दबाव बनाया। और खुद ब्लूसबर्ग इंडिया ने कहा कि हमारे ऊपर बड़ा दबाव है, और ब्रिटेन की हमारी जो मुख्य कार्यालय है वहां पर धरना किया गया, प्रदर्शन किया गया, और विलियम डेल रिम्पल ने सीधे कहा कि आपको इसको वापस लेना पड़ेगा, और उन्होंने प्रकाशन ना करने की बात करी। और सबसे बड़ी चीज है कि इसको हाथों हाथ गरुड़ प्रकाशन ने ले लिया। और सबसे बड़ी चीज ये रही कि गरुड़ प्रकाशन ने परसों इसको छापने की बात करी और आज तक उसका साइट क्रैश हो गया। 15,000 लोगों ने इसको परचेज कर लिया। इस किताब के आने के बाद जो लिबरल गैंग था उसका मुखौटा उतर जाएगा। जैसे वो बार बार अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं, अवार्ड वापसी गैंग करते हैं, पिंजरा तोड़ो गैंग में जो सपूरा जरगर है वो कैसे पैदा हुई ये भी लिखा जाएगा, क्योंकि दिल्ली दंगे में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी सपूरा जरगर की। तो ये सब एक एक खुल के परतें आएंगी। और जब दंतेवाड़ा का स्कैंडल हुआ था तो कैसे जेएनयू में जाम पे जाम लड़ाए गए थे, कैसे खुशी मनाई गई थी। और ये कोई छोटी घटना नहीं, उसमें अरुंधति राय भी आएंगी, मणिशंकर अय्यर भी आएंगे, शशि थरूर भी आएंगे। एक बहुत लंबी फेहरिस्त है जिनका खुलासा होगा कि दिल्ली दंगों में इन्होंने अपरोक्ष रूप से उसकाने का काम किया। और कपिल शर्मा तो एक मोहरा है जिसके नाम पर ये पूरा प्रकरण शुरू किया गया। अच्छा, ये इस समय हमारे साथ में भाजपा नेता केसी जैन साहब भी जुड़े हुए हैं। जैन साहब, ये कपिल मिश्रा से इनको क्या दिक्कत है? अभी जब तक वो आम आदमी पार्टी में थे तब तक कपिल मिश्रा बहुत ही अच्छे व्यक्ति माने जाते थे। जब उन्होंने विद्रोह किया तब पार्टी उनको छोड़ना पड़ा और उसके बाद पार्टी ने कहा कि उनको निकाला गया।
ये विवाद हुआ और उसके बाद में दिल्ली जो ये दंगा हुआ, जिस तरीके से सीएए को प्रोटेस्ट को लेकर महीनों तक रोड को ब्लॉक रखा गया, उसके बाद में कपिल मिश्रा ने अपना स्टेटमेंट दिया कि आप हट जाइए नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। भाजपा में कपिल मिश्रा आते हैं तो क्या वो इतने खराब हो जाते हैं, और जब तक आम आदमी पार्टी में रहते हैं तो क्या वो सही रहते हैं? अब भाजपा का क्या स्टैंड होगा इस बुक के रिलीज ना हो जाने के बाद में, जो पूरा का पूरा एक कुचक्र रचा गया कि बुक ना रिलीज होने पाए। हालांकि गरुड़ प्रकाशन ने अब ये जिम्मेदारी ले ली है कि बुक वो रिलीज करेंगे, और उनकी जो प्री लॉन्चिंग से पहले ही इतनी ज्यादा उनकी बुकिंग हो चुकी है कि साइट तक क्रैश कर गई। तो अब ये कपिल मिश्रा को लेकर क्यों इतना ज्यादा बवाल किया जा रहा है? देखिए राजीव जी, अभी जो ज्योति जी ने जो बात रखी, पहली बात तो ये उससे जो उस बुक को ख्याति मिलती है और वो जहां तक पहुंचती तो शायद उतना ज्यादा पहुंच तो जब लोकल प्रकाशन, हमारे भारत का प्रकाशन, चीजें नहीं हो पाती। और बात ये बात सही है कि जब ये तरीके होते हैं तो एक बहुत बड़ी सोची और उस बहुत सारे लोगों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं के प्रशासन में, और तमाम पार्टी के ऐसे लीडर जो अपने आप को जो है राष्ट्रीय राष्ट्र कहते हैं और ये होता है पार्टी कहीं कमजोर करने को करने का काम, उसका राजनीतिक लाभ, ये सारी चीज सामने आने वाली। बात कपिल मिश्रा की, जो दंगे वो किसने झुका हुआ नहीं है, और ताहिर हुसैन पेट्रोल बम जिसके जिसके बाद और एक लड़का था वो भी उसमें मारा गया। ऐसे लोग थे तो टुकड़ों टुकड़ों में मिले, इसके पीछे हो भी गया, तैयारी थी क्यों दिया जाए, टब में बच दिया जाए, डाल दिया जाए। अगर इस तरीके की गलती है और जो पहले से तैयारी, छत पेट्रोल बम थे, डंडे थे, में पुलिस किया गया, ये सारी ये सारी बताती है सिर्फ मानी दंगा जी साज के दंगे को खत्म दिया गया, जिससे जो है किलो की बात जनता पार्टी कुल 4 की बात पर से कि इन मुद्दों को उठाना चाहिए, उसने कोशिश किया। आप देखिए जब महंगाई की बात होती थी, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े वो बैठ करके करते थे लोग के बाद। द्विवेदी जी, आपको आवाज आ रही है क्या? जैन साहब की आवाज सुनाई दे रही है? आप आ रही लेकिन कट जैन साहब, आपको आवाज आ रही है क्या? आपके मेरे ख्याल से ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। जी बताइए। हाँ, तो जो आप से बात को करना, लेकिन ये दंगे का रूप कहां से परिवर्तित हो जाता है अपनी बात को मनवाने के लिए, और तो ये दंगे की शुरुआत के विरोध को लेकर शहीन बाग में अगर बिल आता है, आपत्ति किसको है? आपत्ति वो लोग करें जिनको नागरिकता, वो बाहर के लोग हैं, फिर यहाँ उनके नाम पर नहीं तो ऐसा कौन सा सच जो है बुक में आने जा रहा था कि ये घबरा गया जो टुकड़े टुकड़े गैंग, और ये क्या नाम है, पिजड़ा तोड़ो गैंग, और क्या क्या ये जो सो कॉल्ड लिबरल गैंग है, जो अवार्ड वापसी गैंग, जो काफी दिनों से अवार्ड वापसी नहीं हुई, बहुत दिनों
बहुत दिन हो गए। तो इनको ऐसा कौन सा सच उजागर होने जा रहा। और अभी मैं देख रहा था ट्विटर पे ये भी आ रहा था कि ये शाहीन बाग से समर्थित एक बुक इसी जो ये ब्लूम्सबेरी इंडिया नाम का जो प्रकाशन है उसने उस बुक को रिलीज किया है। और कई सारी बुक्स जो उनके समर्थन में है वो रिलीज करते हैं। और अगर दंगों का सच जो भी था, आखिर में वो किसी इन्वेस्टिगेशन पर आधारित होगा। अगर उसके कंटेंट से किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम होती तो उस पर अपोज कर सकता था, सेंसर करवा सकता था, उस बुक को बैन करवा सकता था। लेकिन ये तो सीधे सीधे अराजकता है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट करके कहा है कि ये पूरा माफिया तंत्र है। जो ये गैंग है इनका पूरा का पूरा माफिया तंत्र है। और माफिया तंत्र किसी भी तरीके से नहीं चाहता है कि ये सच सामने आने पाए। अगर कोई बुक आती है तो उसको रोकने का कितना प्रयास किया जाता है आप ये समझ सकते हैं। तो अंदर ही अंदर ये कितना कुचक्र रच रहे होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कपिल मिश्रा को ही लेकर क्या सारा विवाद है क्या इनका? देखिए देखिए जो दिल्ली आपकी ऑडियो दिल्ली के काफी कट रही, बहुत कट रही है। दिल्ली के जड़ थी, दिल्ली के दंगों की तो सी एक ग्रुप लेकर शाहीन बाग से वो शुरू करने की पार्टी ने वहां पर मिश्रा का नाम साफ। अगर वहां पे लगातार लंबे समय काम है उसको जो है सरकार नहीं करवा पा रही है तो आप कर पा रहे हैं कि डिया के प्रदर्शन था चलिए अगर आपको जैन साहब आपकी आपकी ऑडियो में काफी प्रॉब्लम आ रही है। और मुझे लगता है कि आपकी ऑडियो जो है जा नहीं रही है पब्लिक तक, काफी आवाज कट रही है। और आपने इतना समय दिया और आपको काफी देर तक आपको देर हो रही थी, लेकिन विशेष आग्रह पे आप इतनी देर रुके रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि फिर से आपके साथ में किसी और मुद्दे पर जुड़े। आपकी ऑडियो में काफी प्रॉब्लम आ रही, कहीं नेटवर्क इशू आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। तो फिर से हम किसी मुद्दे पर आपके साथ में जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द्विवेदी जी। जी सर। तो ये जो लिबरल गैंग है, ये चूंकि जैन साहब की आवाज काफी कट के आ रही थी, मुझे लग रहा है कि काफी नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा था। और उन्होंने जो बातें कही मुझे नहीं सुनाई दे रही थी, पता नहीं आपको सुनाई दे रही थी कि नहीं दे रही थी। मैं थोड़ा अभी कट मैं कट ये के आ देख रहा रहा था जी, तो ये सारा मजा उसका किरकिरा हो जाता। अभी मैं ये देख रहा हूं कि मोनिका अरोरा, या इन्होंने ये कहा है कि दिल्ली राइट्स अनटोल्ड स्टोरी टू बी पब्लिश्ड इन तमिल। ये तमिल में भी वो करेंगे फुटप्रिंट्स पब्लिकेशन टू पब्लिश दिल्ली राइट्स 2020। इसका मतलब जो मोनिका अरोरा को कहीं ना कहीं समर्थन भी मिल रहा है। और लिबरल गैंग ने रोकने की कोशिश की इसको, बुक को, और एक पब्लिकेशन को तो वो दबाव में ले गए, लेकिन उसी के जगह इनको काफी समर्थन भी मिल गया। आनंद रंगनाथन ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो ब्लूम्सबेरी इंडिया ने इसको वापस लेने का, ये फासिस्ट के दबाव में किया गया है ऐसा। और इन्होंने कहा है कि हम इसको समर्थन करते हैं। और इसी तरीके से ये क्या नाम है, एक्ट्रेस एक्ट्रेस ने भी समर्थन किया है, उमेश जोशी ने समर्थन किया है। सबसे बड़ी बात, भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जो प्रखर होके हमेशा अपनी बात कहते रहे हैं, उन्होंने समर्थन किया है। कंगना रनावत ने समर्थन किया है। तो कुल मिला के इस बुक को रोकने के लिए जहां ये पिंजड़ा तोड़ो गैंग की छटपटाहट जो दिख रही थी, मुझे लग रहा है कि पिंजड़ा टूट रहा है अब।
और जो बिल्कुल वो चाहते थे आजादी, तो मुझे लग रहा है अभी अभिव्यक्ति की आजादी अब मिल रही है। एक प्रकाशन नहीं दूसरा प्रकाशन करेगा। तो आपको क्या लग रहा है, ये क्यों ऐसी सोच क्यों डेवलप होती है? देखिए, इस देश का जो वामपंथ है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर घृणा पैदा करना चाहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अश्लीलता पैदा करता है। उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है देश को गाली देना, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है सेना को गाली देना, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि जो वो बोले उसको सही माना जाए, जो ना माने उसको मतलब असहमति नहीं, असहमति का उनके यहाँ कोई पर्याय ही नहीं है, समझिए आप, वो असहमति नहीं करते। अगर आपने उनकी बातों को नहीं माना तो आपकी हत्या कर देंगे। जैसा आपने केरल में देखा है कि जितने विरोधी दल हैं उनकी वो सीधे हत्या करते हैं। आप जेएनयू को देख लीजिए, जेएनयू में संदीप महापात्रा 98 में संदीप महापात्रा जो है वो जेएनयू के एबीवीपी के स्टूडेंट लीडर चुने गए वहां पे। उनके चुने जाने के बाद जब विजय जुलूस निकला तो उनको गोली मार दी गई। इत्तेफाक से भगवान की कृपा थी कि वो बच गए और आज सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अपनी विरोध अपना स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं और हर गलत चीज को सत्य साबित करने का प्रयास करते हैं। और भारत के अंदर जितने भी राष्ट्रद्रोही शक्तियां हैं उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। और उस किताब में अर्बन नक्सली की विवेचना की गई है। उस किताब में ये बताया गया है कि वामपंथ, भाई आप देखिए पूरे दिल्ली दंगे को लेकर के लिबरल, कांग्रेसी और सारे लोगों ने मिलकर के क्या सिद्ध करना प्रयास किया, उन्होंने यही सिद्ध करने का प्रयास किया कि साहब कपिल मिश्रा जब बोले तब दंगा भड़का। उन्होंने ये नहीं बताया कि साहब अमानतुल्लाह खान ने 1 महीने पहले ही दंगा प्रारंभ करा दिया। उसके बाद में ताहिर हुसैन उसका मुख्य अभियुक्त रहा और वहां पर जानी सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा है, अंतरिम इंटरिम प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा था कि नहीं बाहर निकलो, सड़कों पे निकलो सीए को लेकर के, और उस शाहीन बाग को सपोर्ट किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। तो क्या वो दोषी नहीं है? उसके बाद में मणिशंकर अय्यर कहते हैं हम आपके साथ हैं, आप धरना बिल्कुल खत्म मत करिए, 2-3 साल तक चलाइए। उसके बाद शशि थरूर वहां पर जाते हैं, डी रजा वहां पर जाते हैं, सीताराम की पार्टी के लोग जाते हैं, पीछे से आम आदमी पार्टी के सिसोदिया तक जाते हैं उस धरने को समर्थन करने। तो आपने, और शरजील इमाम जो कि बहुत बड़ा प्राक्कन था, शरजील इमाम ने शाहीन बाग में क्या कहा कि हम चिकन नेक की तरह काट देंगे, भारत को तोड़ देंगे, भारत को समाप्त कर देंगे। इतनी बड़ी बात करने के बाद क्या कपिल मिश्रा दोषी है? आप बताइए। बार बार, और जब ये षड्यंत्र खुलेगा इस किताब के माध्यम से तो आप सोच सकते हैं कितने नंगे हो चुके होंगे ये लोग। और ये वामपंथी जो कभी स्वरा भास्कर के रूप में दिखाई पड़ते हैं, प्रकाश राज के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि विवेक अग्निहोत्री भी इस किताब के समर्थन में है और वो उस दिन इनॉर्गेशन में भी आ रहे थे। समझिए आप, ये विवेक अग्निहोत्री वही है कि अगर आपकी खबर के माध्यम से जो भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं, मेरा उनसे एक बार ये रिक्वेस्ट है कि विवेक अग्निहोत्री की वो फिल्म देखिए, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, जो कि अनुपम खेर उसके लीड रोल में है। उसमें अर्बन नक्सली का स्वभाव क्या होता है ये पूरी तरह से दिखाया गया था और जादवपुर यूनिवर्सिटी और जेएनयू में इसका विरोध किया गया था। तो जब जब भारत को इनके गंदे चरित्र को दिखाने का काम होता है, जब इनके घृण चरित्र को दिखाने का काम होता है, तब तब ये उसे सांप्रदायिकता का औरा दे करके और उसको किनारे कर देते हैं, उसका विरोध करते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में बुद्धा ने ट्रैफिक जाम का विरोध हुआ, जेएनयू यूनिवर्सिटी में विद्रोह हुआ, उस हैदराबाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी में इसका विरोध हुआ और देश भर के वामपंथियों ने एक वातावरण बनाया कि साहब ये तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे कौन कर रहा साहब? मुसलमानों को लेके कौन बैठा था शाहीन बाग में? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे थे? भाई बैठे तो आप थे ना। ताहिर हुसैन का समर्थन कौन कर रहा है? एक भी लोगों ने स्टेटमेंट ताहिर हुसैन के खिलाफ नहीं दिया, बल्कि समर्थन में जरूर दिया, ये गलत हो रहा है। उसके बाद दोषी भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी, दोषी इस देश का राष्ट्रभक्त नागरिक हो जाएगा। और ये वही लोग हैं जो भारतीय सेना पे, अरुणधती राय जिन्होंने कहा था कि जब आप क्या लोग आएंगे, अरुणधती ने कहा था जब आप क्या लोग आएंगे और हाँ कागज मांगेंगे तो कहना रंगा बिल्ला बता देना। यानी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर इस अशब्द मतलब ये अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं आप। रंगा बिल्ला जानते हैं कौन था? रंगा बिल्ला 1986 और 88 के करीब में एक बहुत बड़ा स्कैंडल दिल्ली के अंदर हुआ था, नेवी के एक ऑफिसर की लड़की के साथ रेप किया गया था, वो रंगा बिल्ला था। और आपने एक रेपिस्ट से तुलना आपने देश के प्रधानमंत्री से कर देते हैं, एक रेपिस्ट से तुलना आप देश के गृह मंत्री की कर देते हैं और उसके बाद आप लिबरल हैं। तो ये किताब यही सब पोल खोलने वाली है, ये किताब इनके नंगे चरित्र को प्रमाण सहित स्थापित करने वाली है। और सच अच्छा, तो ये भी तो हो सकता है कि इन्होंने विरोध किया, ठीक है, एक पब्लिकेशन ने मना कर दिया कि हम बुक को नहीं रिलीज करेंगे, दूसरे पब्लिकेशन ने इसको हाथों हाथ ले लिया, तमिल में भी आने जा रही है, ऐसे कई अन्य भाषाओं में आएगी। तो इस बुक की तो आने से पहले ही इतनी पॉपुलैरिटी हो गई जो पहले कम बिकती,
ये लिबरल गैंग के विरोध के, फासिस्ट के विरोध के, जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा है कि ये फासिस्ट के उसमें जो है दबाव में इसको रोका गया। तो जो पहले बुक कम बिकती, जिसके बारे में लोग कम जानते, लिबरल गैंग ने क्या कुछ गलती कर दी क्या ऐसी? नहीं, लिबरल गैंग को पता क्या है कि जब से 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से एक एक परतें इनकी खुलने लगी हैं। चाहे वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वहां पर राहुल गांधी जैसे लोग जाकर के उनका समर्थन कर रहे थे, शशि थरूर जैसे लोग समर्थन कर रहे थे, और वामपंथियों का कुत्सित चेहरा दिखाई पड़ा। जो शलांद है वामपंथियों की, गंदगी है वामपंथियों की, वो मत करके भारत के लोगों के सामने आ गई कि ये देश के कभी हो ही नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसका विरोध करके अभी तक यही लोग कहते थे ना, जब हम लोग कहते थे कि साहब आपने गलत लिखा है, मकबूल फिदा हुसैन के बारे में बोलते थे या किसी राइटर के बारे में, तो यही वामपंथी थे कि भाई आप बैन क्यों कराओगे किताब को, अगर हमने गलत लिखा तो आप सही लिख दो। ये लोग यही तर्क देते थे वामपंथी कि अगर हमने गलत लिखा है तो आप भी एक किताब लिख दो। अब जब हमने किताब लिख दिया तो आपको मिर्ची लग गई, जब हमने किताब लिख दिया तो अब मिर्ची लग गई, अब अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की आजादी छिन गई। अब कुल मिलाकर के भीषण ये इसके माध्यम से दंगे हो रहे हैं। आप जब लिखते हो तो दंगे नहीं हो रहे हैं। जब आपने लिखा शाहीन बाग का धरना और देश का बड़ा आंदोलन, आपने बड़े बड़े कसीदे करे जिसमें पीएफआई की हैंडलिंग है, पीएफआई रुपया लगा रही है। अभी जो बलरामपुर में पकड़ा गया आतंकी वो भी पीएफआई की देन है, हरबुल इस्लाम पीएफआई की देन है, एसडीपीआई बेंगलोर की घटना पीएफआई की देन है, 2019 का चुनाव खत्म होता दिल्ली में दंगे होते वो पीएफआई की देन है। उसके बाद में जयपुर में शनि मंदिर तोड़ा जाता हो पीएफआई की देन है, दिल्ली में शनि मंदिर तोड़ा जाता हो पीएफआई की देन है। तब आपके मुंह से एक भी बात नहीं निकलती है, तब आप अवार्ड गाक्सी गैंग नहीं करते। और सबसे बड़ी चीज आपको बता दूं, ये वही लोग विरोध कर रहे हैं जो इस देश के सम्मानित सफेदपोश साहित्यकार हैं। जैसे आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रहने वाले मुनव्वर राणा, आपको ध्यान होगा, कल तक अभी देखिएगा 2-4 दिन में उनका भी ट्वीट आ जाएगा। वो तो जहर खाने को तैयार हो जाएंगे कि इसको नहीं आने देंगे चाहे जो हो जाए। और इससे गंदी गंदी बातें हिंदू समाज के बारे में लिखी गई, उसको लेकर के कभी किसी ने आरोप नहीं लगाया। यहाँ तक कि अभी एक महिला भी अरेस्ट की गई है, अभी एक महिला भी अरेस्ट की गई है, उसको भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी ज्यादा मिल गई थी कि हिंदू देवी देवताओं को उल्टा सीधा कहने लगी थी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इनको इस तरीके से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन अगर दूसरा वर्ग कहीं कोई सच को उजागर करने में लगता है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन लोगों को नहीं चाहिए। भाई सफूरा जरगर जो है, जो पिंजरा तोड़ो गैंग बना था, दैट इज नॉट द रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं। अगर यूएपीए लॉ ना लाती नरेंद्र मोदी सरकार तो आज सफूरा जरगर बाहर होती। मतलब फिलहाल बाहर अभी है, वो बेल लेकर के आई है, 4 महीने की प्रेग्नेंट है वो, ठीक है। तो सफूरा जरगर वो शाहीन बाग में ही प्रेग्नेंट हो गई थी और अविवाहित महिला है, लड़की है, जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में रहती थी। वहां एक कम्युनिस्ट प्रोफेसर ने उसको कहा कि अरे पुरुष जो लड़के छात्रावास है, जो लड़कों का, तो वहां पर तो स्थिति ये रहती है कि वो रात को 12 बजे आते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, उनके लिए स्वतंत्रता है, आपके लिए नहीं है। वो स्वतंत्रता वहां प्रारंभ हुई, लड़के वहां जाने लगे, वो प्रेग्नेंट हो गई। ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, समझिए आप। मिस कल्चर करना, भारत को अब संस्कृति में घोलना, यही उनका काम है। और जो सपूरा देखिए उनका पर्सनल इशू है, उस पे क्या बात की जाए। और नहीं, इसके माध्यम से उन्होंने एक बहुत बड़ा गैंग बनाया और उस गैंग का दिल्ली दंगे में बाकायदा चार्जशीट में नाम है, और उसमें सपूरा जरगर का नाम है कि ये महिलाओं को सिखाती थी कि आप पेट्रोल बम कैसे बनाएंगे, आप सीढ़ियों पे तेल कैसे डालेंगे, आप ऊपर से ईंटें कैसे डालेंगे, आप खौलता हुआ गर्म पानी सीआरपीएफ के लोगों पे कैसे डालेंगे, पुलिस वालों पे। तो ये क्या इनोसेंट लोग हैं क्या? ये क्या सज्जन लोग हैं क्या? तब आपकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता बड़ी अच्छी थी। आप यही काम करने के लिए आप पढ़ने गए थे क्या? तो बात यह है कि भारत का व्यक्ति अब ये जान गया है कि ये वामपंथी कितने क्रूर हैं, ये वामपंथी हिंसा के पक्षधर हैं। और एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको राजू जी, ये आपकी खबर के माध्यम से लोगों को जानना चाहिए हिंसा के कैसे पक्षधर होते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब माओवादी आंदोलन नेपाल के अंदर चला 1996 में, चूंकि भारत के करीब में बढ़नी के करीब, बढ़नी और ये जो पचपेड़वा बढ़नी है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का, वो उससे मिला हुआ एक जरवा एक पोस्ट होती है। जरवा एक पोस्ट है यहाँ पर कोयलाबासा जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद से सटा हुआ है, वहां जरवा पोस्ट पर जब वहां की सेना, जो कि राज्य सरकार की सेना थी, उसमें एक बिष्ट थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, ये 2008 की घटना है, आपको बताता हूँ। जिस समय तो 2008 की घटना है ये, उस समय उसके हिंसा का ये लेवल है इनका कहना है कि अपने लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे, साधन चाहे जो, साधन चाहे वो सेक्स हो, साधन चाहे वो किसी को गाली देना हो, साधन चाहे किसी की हत्या करना हो। उस बिष्ट को इन्होंने, माओवादियों ने कैसे मारा था आपको बता दूं, उसके दोनों पैरों पे रस्सी बांधी, दोनों हाथों में रस्सी बांधी और बीच से चीर दिया घसीट करके। तो आप सोच सकते हैं कितने क्रूर लोग हैं ये।
ये बार बार जो कहते हैं भाई बोलने का हक सबको होना चाहिए, अरे तो तुम्ही को होना चाहिए क्या? दूसरे के बोलने पर आप उसको गोली मार दोगे, दूसरे के बोलने पर आप उसको जिंदा जला दोगे, दूसरे के बोलने पर आप उस पर हमला कर दोगे। क्योंकि उसका एक उदाहरण आप देख लीजिए, इरफान हबीब जो देश के इतिहासकार हैं, जो कि चाटुकार इतिहासकार हैं, फ्रॉड इतिहासकार है, देश को गलत इतिहास पढ़ाने वाला इतिहासकार है, वो महामहिम राजपाल आरिफ मोहम्मद खान के ऊपर हाथ डाल देता है। सोचिए आप, ये इतने सहिष्णु है, ये इतने सहिष्णु है। सोचिए आप, संदीप महापात्रा को गोली मार देते हैं, दंतेवाड़ा में जो इनके खिलाफ बात करें उससे गोली मार देते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर पता नहीं कितने इनके ऐसे लोग हैं जो गोली मार देते हैं, छात्र संघ चुनाव में ये हिंसक प्रवृत्ति अपनाते हैं। और केरल, और क्या नाम है, केरल हुआ, आंध्रा हुआ, जहां जहां भी इनकी शाखाएं हैं, ये बड़े ही आक्रामक तेवर से हिंसा करते हैं। इनका हिंसा में विश्वास है, कभी भी सहिष्णुता में विश्वास नहीं रहा। जब ये ऐसी बातें करते हैं तो देश के लोगों को एक नहीं 50 ऐसे स्कैंडल बताऊंगा। और न्यायपालिका को बंधक बनाया था इन्होंने। विनायक सेन गांधी का घटना आपको पता होगी, छत्तीसगढ़ में जिस समय रमन सिंह की वहां सरकार थी, इन्होंने कोर्ट से कहा कि हमें लाइव दिखाना है। तब यही लिबरल गैंग जो था, जो विलियम डेलप्रिंग जो है, इसकी लिबरल गैंग ने ब्रिटेन से लेकर के लाइव प्रसारण किया था साहब, और सुप्रीम कोर्ट में उनको जो फांसी की सजा थी उसको उम्र कैद में कन्वर्ट करवाया था, और गलत तथ्यों के आधार पर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी विजय शंकर तिवारी जो विश्व हिंदू परिषद के नेता है, अभी मैं उनका ट्वीट देख रहा था, उन्होंने बाकायदा विलियम डेल रिम्पल को वीजा उसका निरस्त करने की बात करी है प्रधानमंत्री से। कहा है कि इसका वीजा निरस्त किया जाए क्योंकि वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आता है। कहने की बात यह है कि हम अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं, आप पे भी नहीं बोल सकते हैं, तो हम क्या मूक दर्शक बन के देखने के लिए बैठे हुए हैं क्या? और कपिल मिश्रा ही नहीं, इसमें कपिल मिश्रा को एक बैकग्राउंड लेते हैं ये लोग, एक आधार लेते हैं। जैसे किसी आदमी को आपसे खुन्नस है तो कुछ नहीं पाएंगे तो कहेंगे आपका लीड ही खराब है साहब, आपकी टी शर्ट ही खराब है, समझिए आप। तो ये खुन्नस निकाल रहे थे कपिल मिश्रा को लेकर के, क्योंकि ये जानते थे पूरी तरह से कल्प्रिट है, इसमें इस्लामिक आतंकी इन्वॉल्व है, इसमें पीएफआई इन्वॉल्व है, इसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ है, इसमें क्या नाम है आम आदमी पार्टी के लोगों का हाथ है, और इसमें कम्युनिस्टों का हाथ है, इसमें लिबरल गैंग का हाथ है। मैं पूछता हूँ, स्वरा भास्कर कीर्तन करने गई थी क्या वहां? प्रकाश राज कीर्तन करने गए थे क्या वहां? कन्हैया कुमार की टीम कीर्तन करने गई थी क्या शाहीन बाग के स्कैंडल में? ये लोग क्या कर रहे थे? और ये तक तो ठीक था, लेकिन जो पिंजरा तोड़ो गैंग के लोग वहां पर जाकर के उनको समझा रहे थे कैसे पुलिस वालों के साथ क्रूरता करनी है, ये सब क्यों नहीं बताते लोग? तो ये जो पुस्तक आ रही है, द दलही राइट्स 2020 अनटोल्ड स्टोरी बाय द मोनिका अरोड़ा एंड प्रेरणा मल्होत्रा, साथ में सोनाली चितलेकर, इन तीनों ने जो लिखा है पूरा निचोड़ निकाल दिया है। मतलब इनका जो गंदा चेहरा है, जो इनका भीभत्स दुष्चरित्र जो इनका है, वो समाज के सामने आने वाला है। और उसको पढ़ने के बाद बहुत से लोग ये जान जाएंगे कि ये पहले भी होता था, समझिए। और दिल्ली दंगे में हमें प्रूफ करके देखिए, ये किताब, ये सामान्य किताब नहीं है, समझिए आप, इसीलिए डरे हुए हैं। चलिए, ये ट्विटर पे सोशल मीडिया के थ्रू जो है, इसमें एक पूरा ट्रेंडिंग हो रही, ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो रही, समर्थन में भी विपक्ष में भी। और जहां तक जो ट्रेंडिंग देख के लग रहा है कि ये बुक अगर इतना विवाद ना हुआ होता तो इतनी चर्चा में ना आती, बिल्कुल, और जो इसकी सेलिंग होनी थी उसकी कई गुना बढ़ गई। अब लोग जानना चाहते कि आखिर इस बुक में ऐसा क्या है जिसको ये पिंजरा तोड़ो गैंग ये छिपाना चाहता था, अवार्ड वापसी गैंग छिपाना चाहता। अच्छा शिव कुमार जी, बहुत दिनों से कोई खबर नहीं मिली अवार्ड वापसी गैंग की, क्या अवार्ड इधर मिले नहीं है क्या? कोई नहीं, अवार्ड वापसी गैंग आखिर खबर देगा कैसे? क्योंकि अब तो कोई जैसे पहलू खान मर गया, तबरेज जो चोर था वो मर गया, तो उसको लेकर के हंगामा करते थे। अब ये राम मंदिर पे क्या करेंगे साहब? वो तो नियम सम्मत आ गया। 370 पे क्या करेंगे? सीए पे तो इन्होंने काफी कुछ किया ही, ऐसा नहीं है नहीं किया है। मुनव्वर राणा जो कि इस देश के प्रसिद्ध इतिहास साहित्यकार हैं, उनकी बेटी ही पिंजरा तोड़ो गैंग की तरह लीड कर रही थी घंटा घर में, जिसको आपने खुद कवर किया था। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये मुनव्वर राणा पे इंदौर के ही या मध्य प्रदेश के इंदौर या उज्जैन, थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा, वहां का एक कवि था, उसने सीधे आरोप लगाया था कि इन्होंने उसकी कविताओं को चोरी कर लिया। तो इस स्तर तक के तो इनको प्रसिद्ध शायर और कवि कहना भी अपने आप में वो होगा कि ये चोरी करके, इनके जैसे लगता है कि ये विरोध करना, तोड़ देना, चोरी करना, यही सब पता नहीं क्यों ऐसा इनके कल्चर में आता है। और हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें आने वाली रही हो ये दिल्ली 2020 अनटोल्ड स्टोरीज में, कि इनको ऐसा लगा हो कि इससे बहुत ही ज्यादा एक्सपोजर हो जाए। हालांकि एक्सपोजर काफी कुछ हो चुका है,
अब ये जो अवार्ड वापसी गैंग है, इसका कोई बहुत ज्यादा अस्तित्व भी नहीं होगा। इनको कोई बहुत ही कुछ ही लोग हैं जो इनको थोड़ा सा समर्थन करते हैं। लेकिन अगर ट्विटर पे ट्रेंडिंग देखे तो जो आज डिसाइड करता है, या क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर सबसे ज्यादा है कहीं आज, तो सोशल मीडिया पे है, क्योंकि वहां पे कोई किसी को नहीं रोक पा रहा है। लोग अभिव्यक्ति एक दूसरे को सराह भी रहे हैं तो एक दूसरे को गाली भी दे रहे हैं। तो नहीं, अभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां हो रही है। जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे मुनव्वर राणा को देखिए, अब मुनव्वर राणा के अवार्ड वापसी जो इन्होंने किया था, तो मैं हतप्रभ रह गया था, क्योंकि सभी से तो आशा की जा रही थी, मुनव्वर राणा से नहीं की जा रही थी। और मुनव्वर राणा तो सभी का कान काट दिया उन्होंने। वामपंथी, अक्सर साहित्यकार वामपंथी होता है, मैं आपको बताऊं। और जब सबसे बड़ी चीज जो आप बार बार कह रहे हैं कि पुस्तक से उन्हें दिक्कत क्या है, सच्चाई क्या है कि सनातन धर्म के इतिहास जब हम कुछ करते थे, अच्छा करें या बुरा करें, तो हम कभी उसको लिपिबद्ध नहीं करते थे। यही कारण है कि हमारे पास इतिहास जब हम खंगालने जाते हैं तो हमारे पास लिपिबद्ध पांडुलिपियां बहुत कम पाई जाती है। जो थी वो मुगलों ने जला दिया, चाहे तक्षशिला हो, चाहे नालंदा हो, चाहे विक्रमशिला हो, वहां जलाई गई। अब स्थिति क्या है कि अगर हम एक एक दंगों पे हमारे भी राइटर तैयार होंगे, हम भी प्रमाण सहित लिखना प्रारंभ करेंगे, तो जो प्रोपोगंडा गैंग है ना, ये वामपंथियों की, कांग्रेसियों की, आपके लोगों की, ये वामपंथा, ये जो गैंग है, ये टूट जाएगी। मुनव्वर राणा को दिक्कत यही है कि अब सच सबके सामने आता है, जब बहस होती है तो जवाब भी नहीं दे पाते हैं। और वामपंथियों की तो इनकी दिक्कत ये है, दुकान बंद हो जाएगी फिर। बिल्कुल दुकान। और सबसे बड़ी चीज कि आप साहित्यकार थे, आपको साहित्यकार करना का काम करना चाहिए। आपने अपनी बेटी को फ्रंट पे सीए में लाके खड़ा कर दिया, समझिए आप। और आप उसके समर्थन, अभी देखिए राम जन्मभूमि को लेकर के कितना गलत बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, 5 बीघे 5 एकड़ अपना वो जमीन दे रहे हैं, क्या नाम, अपने घर के पास, और कह रहे हैं वहां हम बाबरी के नाम से मस्जिद बनाएंगे। ये मतलब क्या आप सहिष्णुता कर रहे हैं? क्या अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं? आप भारत के संविधान को चुनौती दे रहे हैं, आप भारत की जनता को चुनौती दे रहे हैं, आप भारत नहीं की तो उनका न्यायपालिका को आइडियल चुनौती दे रहे हैं। उनका आइडियल बाबरी ही होगा। बाबर ही होगा आक्रांता जो था, जिसने आके मंदिरों को तोड़ दिया, हिंदुओं को मार दिया। तो उनका आइडियल वही होगा। तो इसलिए जो उनकी सोच है उसको वो बता रहे हैं। और ये और लोकतंत्र है कि यहाँ और पे उनको एक्सेप्ट किया जाता है। और अभी आप देखिए, एक के बाद एक किताबें चली आ रही हैं। अब भारत, अब जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अब ऐसे हिंदू समाज में भी ऐसे साहित्यकार पैदा हो गए हैं जो नई नई चीजों को लेके आ रहे हैं। आपने अमीश त्रिपाठी का नाम सुना होगा, जो अक्सर अघोरियों पे लिखते रहते हैं और शिव भगवान पे लिखते रहते हैं। अब श्रृंखला वैद, शेफाली वैद का नाम सुना होगा, जो बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, शेफाली वैद। उन्होंने भी अभी इस किताब को लेकर के ट्वीट किया है, और वो भी ऐसी बहुत सी पुस्तकें लिख रही हैं जिसमें वो बताने का प्रयास कर रही हैं कि आरएसएस क्या है, विश्व हिंदू परिषद क्या है, संघ क्या करता है, भाजपा क्या करती है, ये सब भी लिखने का प्रयास किया उन्होंने। तो कहने का मतलब यह है कि अब इन लोगों को छटपटाहट होती है। अब हमारे पास भी ऐसे साहित्य सृजन नहीं करने ठीक वाले है, सभी लिखें, कम्युनिस्ट भी अपना लिखें, क्या दिक्कत है? हाँ, जो किया है वही तो लिखेंगे। कांग्रेस नहीं जो तो किया है वही तो लिखेगी, बीजेपी ने जो किया, आरएसएस ने जो किया है वही तो लिखेंगे। तो दूसरे को क्या दिक्कत है भाई? नहीं, उन्हें अगर कोई दिक्कत यह है अपना कि इतिहास लिख रहा है तो लिखे, नहीं, उन्हें जिसको पढ़ना यही तो होगा दिक्कत। पढ़ेगा। देखिए, असहमति का जो पोर्शन है, जिसको हम कहते हैं, हमारे वेदों में भी कहा गया है कि असहमति को हमारे यहाँ दिया गया है, जो कि शशि थरूर जो वहां प्रदर्शन में समर्थन कर रहे थे और दिल्ली दंगों में, क्या नाम है, शाहीन बाग में जा रहे थे, उन्होंने भी लिखा वाई आई एम हिंदू। तो उन्होंने एक बुक लिखी है, वाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूं। उसमें वो लिखते हैं कि हमारे रिलीजन में असहमति की पूरी गुंजाइश है। यानी मैं राम से असहमत हो सकता हूँ, कृष्ण से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन शिव से सहमत हो सकता हूँ, समझिए आप। तो हमारे यहाँ तो पहले से पर पार्टी रही, इसीलिए इतने मतांतर हैं। रामानुजाचार्य का अलग श्रृंखला है, शंकराचार्य की अलग श्रृंखला है, लेकिन वामपंथ ऐसा है जो कहता है जो मैंने बोल दिया वही एक है, बस। मैंने बोला राहुल गांधी ठीक तो ठीक, मैंने बोला देश खराब तो खराब, मैंने बोला न्यायपालिका ठीक तो ठीक, मैंने बोला पिंजरा तोड़ो गैंग ठीक तो ठीक। और जब इनको आप नहीं मानोगे तो इनके यहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं है, इनके यहाँ उसके लिए क्या नाम है, वो विश्लेषण की गुंजाइश नहीं है, उनके यहाँ वाद विवाद की गुंजाइश नहीं है, उनके यहाँ सीधे हत्या है। बस हिंसा ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। अगर आप उनकी बात नहीं मानते तो तत्काल प्रभाव से हिंसा करेंगे, आप घर जलाएंगे, पेट्रोल बम मारेंगे, आपको धमकियां देंगे। और इसका एक नहीं, हजारों नमूने साहब पूरे देश के अंदर। और ये तो बड़ा नमूना चलिए आपको फिर। मिल गया, ये तो बड़ा नमूना मिला कि जहां ब्रिटेन में भी इन्होंने प्रेशर बनाया, समझिए। जो ब्लूमसबर्ग में वहां की जो उसकी हेडक्वार्टर्स है, जो इसका इस प्रकाशन का, ब्रिटेन के अंदर लंदन में, वहां इन्होंने पूरा बाकायदा माहौल बनाया कि साहब ये प्रकाशन में नहीं आनी चाहिए। चलो अच्छा हुआ, अब तो 10 प्रकाशक उतरेंगे, गरुण प्रकाशक उतर गया चुका है। नहीं और ठीक है, सबसे बड़ी, अच्छी बात है कि ये जो फॉरेन के लोग थे ये प्रकाशन ना करें, अच्छी बात है। जो मेक इन इंडिया था
उसके तहत प्रकाशन हो, तो ये तो और अच्छी बात है, एक उपलब्धि ही भारत के लिए कही जाएगी। नहीं, तो एक्चुअल में चलिए, उसका उस आपने बड़ी प्रकाशन अच्छी जानकारी दी जी। अब उस समय काफी प्रकाशन हो का चुका है, आप बताइए आप। उस प्रकाशन का सिर्फ इतना ही मतलब था कि वो इंटरनेशनल ब्रांड था और पूरे दुनिया में लोग खरीद सकते थे, वो बेच सकते थे, समझिए आप। और दूसरी चीज, अमेजॉन जैसी बहुत सी कंपनियां जो थी वो उससे कांटेक्ट में थी और बहुत तेजी से माल ये बिकने वाला था। लेकिन चलिए, अब भी अमेजॉन बेचेगा, वो अपना नुकसान नहीं करेगा। फिलहाल अमेजॉन ने हटा लिया है, अभी तक वो शो कर रहा था, लेकिन अमेजॉन ने हटा लिया अपने उससे स्टॉक से हटा लिया इसको। तो अब देखना है कि आगे क्या होता है सर। चलिए ठीक है, आपने बहुत जानकारियां दी, और आपकी खबर के दर्शकों को ये भी पता चला कि आखिर इस बुक में है क्या। ये पिंजरा तोड़ो अवार्ड वापसी गैंग, ये जो गैंग है, ये क्यों इतना, इसके अंदर तिलमिलाहट क्यों है, घबराहट क्यों है, छटपटाहट क्यों है, इस बात का आपने खुलासा किया। और बुक आने से पहले आपने काफी कुछ संकेत दे दिया है द्विवेदी जी। और हम जो है फिर से चर्चा किसी अन्य बिंदु पर करेंगे कि दर्शकों को, आपकी खबर के दर्शकों को ये पता चलता रहे कि आखिर में क्यों ऐसी चीजें होती हैं जो पब्लिक के सामने आनी चाहिए और उनको पूरी बात पता चलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद राजीव जी, धन्यवाद।